22 में इनको बहुत ज़्यादा मतलब पैनक्रेटाइटिस, माइलेज लाइफ एज आई थिंक 2800-3500 के आसपास था। एशिया 11th नंबर हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखाया मैंने, दिखाया। फिर इसमें दिल्ली का जाना माना हॉस्पिटल है, उसमें भी दिखाया हुआ है। बहुत फेमस मतलब जितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल हैं, दिग्गज मतलब जाने माने हॉस्पिटल्स में दिखाया। बहुत ही फायदा है। मैं बहुत आशा लेके मतलब यहाँ पे आया और मुझे निराशा नहीं हुई, आशा मेरी बरकरार। प्रेमचंद नाम है मेरा। 2017 में पहली पैनक्रेटाइटिस हुआ, अटैक पड़ा था मुझे। फिर मैं भर्ती हुआ नर्सिंग होम में। फिर 1-2 साल थोड़ी दिक्कत से हुई, फिर ये क्रोनिक में बदल गया। बार बार पैनक्रेटाइटिस होना, बार बार हॉस्पिटलाइज होना, अंग्रेजी दवाई इधर से उधर, पूरा लखनऊ, पीजीआई, गोरखपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, पूरे में मतलब बहुत पैसे खर्च कर दिए। फिर हमें यहाँ का पता चला, फिर हम आए। अब इन्हीं के दवाई से जो हॉस्पिटल में हमारे खर्चे होते थे वो जो है मतलब सस्ते में यहाँ से काम हो जाता बंद। अब मैं खा भी रहा हूँ, परहेज तो करना पड़ेगा, मैं परहेज करके खा भी रहा हूँ और दिक्कत उतनी नहीं है, अब काफ़ी हद तक ठीक है। पहले से मतलब सुधार है। 1.5 साल के अंदर मतलब हॉस्पिटलाइज नहीं किया है अभी तक। ये पहले क्या है कि मेरे पैनक्रेटाइटिस अटैक पड़ता था तो हॉस्पिटल में, किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना पड़ता था इमीडिएटली रात को। तो वहाँ वो लोग भर्ती 8 दिन 7 दिन करते थे, नली डालते थे और निकालते थे वापसी। फिर काफ़ी पैसा, 1 लाख 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये लग जाना। वो राइस ट्यूब्स वगैरह डाल के वो अंदर का जितना भी है उसको बाहर निकालना और फिर उसके बाद दोबारा से, लेकिन वो बार बार जो है अगेन रिपीट एंड रिपीट, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता था उसका। काफी परेशान हुए एक्चुअल में। 2022 में इनको बहुत ज्यादा मतलब पैनक्रेटाइटिस, माइलेज लाइफ एज आई थिंक 2800-3500 के आसपास था वैल्यूज होती। जब क्रोनिक में बदल गया फिर उसके बाद मतलब जहाँ हमने हॉस्पिटलाइज किया था जिस भी नर्सिंग होम में, वहाँ मतलब मेडिसिन तो चल रही थी, एंटीबायोटिक चल रही थी, लेकिन कोई सुधार नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर ऐसे ही नेट पे देखा मैंने तो मतलब यहाँ का गुजरात का डॉक्टर प्रदीप सर जी का इनका खुल के आया, तो फिर मैंने कॉल किया था ऑनलाइन। मेरी 11 बजे बात हुई थी कॉल पे। तो जब बात हुई तो उसके बाद सर से इन्होंने प्रीवियस रिपोर्ट जितनी भी थी वो सारी रिपोर्ट मांगी, मैंने दिया। फिर उसके बाद यहाँ से दो दिन बाद मतलब यहाँ से दवाई आई। फिर 3 दिन बाद मैंने खिलाया। फिर थोड़ा इनको मतलब खुद अंदर से ऐसा फील हुआ कि हाँ मतलब कुछ हो रहा है, फील हुआ कि हाँ मुझे कुछ तो फिर मतलब अंतर आ रहा है। नारियल पानी भी सूट नहीं कर रहा था ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन ये था कि फिर सूट करने लगे, जैसे दवाई खाने के मतलब तुरंत थोड़ी देर बाद मतलब पीने लगे थे। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ता बीता तो और सुधार, इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर मतलब जब से सुधार होता ही गया कंटिन्यूअसली। हमने मतलब बीच बीच में तबीयत खराब होती है, लेकिन जो पैनक्रेटाइटिस की समस्या थी वो मतलब नहीं हुई दिक्कत। सिर्फ माइलेज लाइफ ही नहीं बढ़ा, ये सब हमेशा नॉर्मल ही आया, नॉर्मल आ रहा है। मतलब यहाँ पे जितने भी मतलब मेंबर हैं, सर्विस अच्छी है। दूसरी चीज बिहेवियर जो है सबसे अच्छा है, तो बिहेवियर बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं और दवाई ऐसे ऐसे खानी, डोज बढ़ा देते हैं, तो मतलब मुझे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल स्टाफ्स बिहेवियर आर वेरी गुड। परेशानी तो आसरा छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दिए थे कि अंग्रेजी में दवाई। एशिया 11th नंबर हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखाया। फिर दिल्ली का जाना माना हॉस्पिटल है, उसमें भी दिखाया हुआ है।
बहुत फेमस मतलब जितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल हैं, दिग्गज मतलब जाने माने हॉस्पिटल्स में दिखाया, और डॉक्टर भी मतलब काफी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला मेरे को। खर्चे का मैंने आज तक आइडिया नहीं लगाया, और कोई मतलब खर्चा तो लगभग हो गया मेरा 20 लाख अब तक, मतलब इतना खर्चा हो चुका है। यहाँ आने के बाद मतलब ये है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन की जो दिक्कत थी कि नहीं करना ही करना है, एडमिट करना ही करना है, वो चीज तो बिल्कुल मतलब खत्म है कि नहीं। एलोपैथिक में उन्होंने कहा मेडिसिन बनी ही नहीं है पैनक्रिएटाइटिस की, केवल उसको प्रिकॉशन करते हैं हम, रोकने की रोकथाम करते हैं कि किस तरीके से उसको रोक सकते हैं, बाकी कोई दवाई नहीं बनी। तो फिर मैंने इनको 19 सितंबर को ये मेडिसिन खिलाई थी, मुझे डेट याद है 19 सितंबर को। उसके बाद इन्हें लगा कि मतलब खुद इन्हें अपने आप अंदर से ऐसा फील हुआ, कुछ अच्छा लगा, पॉजिटिव। नारियल पानी पिए फिर वहां पे, फिर एक हफ्ते बाद मतलब रोटी का जो ऊपर का वो होता है, नहीं फिर एक ही हफ्ते बाद 12-13 2 तारीख हो गया, 13 तारीख हाँ वो खिलाया। फिर 13 दिन बाद में आ गया यहाँ। फिर मैंने टिकट बुक की, बुक करे इमरजेंसी। फिर मैं कहा नहीं अब फिजिकली विजिट करना है, आई वांट टू फिजिकली विजिट। फिर फिजिकली विजिट किए, तो फिर मतलब जब से तो मतलब बहुत बेटर है। हाँ उनके लिए ये है कि देखिए एलोपैथिक में हम लोग गए, हम लोग अभी अपनी पूरी हिस्ट्री बताई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि जैसे नेट पे होता है कि हाँ ये फ्रॉड है, लेकिन जब मैंने अब फिजिकली विजिट किया और यहाँ आना जाना लगा रहा, उसके बाद से ये मतलब सही है। ये बेस्ट सेंटर, आई थिंक मैं कहना चाहूंगा बेस्ट सेंटर इन द इंडिया एंड वर्ल्ड। मैंने वर्ल्ड में भी डॉक्टर सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत दूर दूर तक सर्च किया। डॉक्टर सर तो बिहेवियर बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, ऑसम। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन अबाउट दैट डॉक्टर। मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए, उनका बिहेवियर इतना अच्छा। इवन एवरी स्टाफ बिहेवियर इज वेरी गुड।